हे ब्रो, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BT 101 जो कि आज हमारा मॉड्यूल 5 है। सवाल क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फेज डायग्राम, एक्सप्लेन टू कंपोनेंट सिस्टम बाय टेकिंग कॉपर सिल्वर सिस्टम एज एन एग्जाम्पल। तो सिंपली ये कॉपर सिस्टम जो कि 2 फेज है, इसका हमें फेज डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, ये बहुत हाई चांसेस है इस सेमेस्टर में पूछने के, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में पूछा नहीं था। तो देखिए क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि फेज डायग्राम है क्या, फिर इसके कॉपर सिस्टम जो कि 2 फेज है उसका हम फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इसका डिफिनीशन देखिए पहले, अ फेज डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेजेस। जो भी फेजेस है कोई भी सबस्टांसेस के, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, different types of phases solid liquid gas of the substances under the condition like temperature pressure and composition। ये बहुत सिंपल है। वाटर कंपोनेंट का भी हमने जो सिंगल फेज का डायग्राम ड्रॉ किया था उसमें भी फेज डायग्राम का डेफिनेशन तो सेम ही था। वहाँ पर कंडीशन क्या था, टेम्परेचर और प्रेशर, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन, ये 2 कंडीशन में हम CUAG का फेज डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये डिफिनेशन सब में सेम है। अंतर क्या है, जब 2 कंपोनेंट सिस्टम है हमारा ना CUAG, यहाँ पर हम टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन लेंगे, जबकि वाटर कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ टेम्परेचर और प्रेशर था। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन, इसमें हम जो किसी भी सबस्टांस के डिफरेंट फेजेस नहीं होते, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उनका हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिसको हम फेज डायग्राम बोलते हैं। क्या है, इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंडिंग विच फेजेस एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर कंडीशन इन अ ग्राफ। तो ये हमें मदद करता है कि जो फेज है, कौन से फेज, अब फेज कोई भी हो सकता है, या तो सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर हो जाए, चाहे लिक्विड गैस का मिक्सचर हो जाए, चाहे सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर हो जाए। ठीक है ना, तो जाए तो बताए 2 कंपोनेंट सिस्टम में हम किसकी देखेंगे, कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर पर। तो देखिए ये दोनों तो मेटल ही है ना, सिल्वर और कॉपर। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें हम सॉलिड लिक्विड में ही खेल रहे होंगे, है ना, कि सॉलिड लिक्विड या फिर सॉलिड सॉलिड। तो ये जितने भी सारे आप कंडीशन लगा ले, तो ये हमें मदद करता है फेजेस को अंडरस्टैंडिंग लेने में, एक पर्टिकुलर कंडीशन इन अ ग्राफ। तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है जो कि आप लिख भी सकते हैं। देखिए 2 कंपोनेंट सिस्टम क्या बोलता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी सिस्टम। हाँ, 2 कंपोनेंट सिस्टम को हम बाइनरी सिस्टम बोलते हैं, दैट कंटेन 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, तो 2 कंपोनेंट सिस्टम को बाइनरी सिस्टम तो बोलते ही है, और ये 2 एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जैसे कि एक हमारा एग्जांपल है कॉपर सिल्वर। ठीक है, सिस्टम, तो हमारे सिलेबस में कॉपर सिल्वर सिस्टम और भी सारे आप कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, जैसे कि और भी 2 मेटल्स को ले सकते हैं, जैसे कि पीबी और सिल्वर, ऐसे भी डायग्राम हो सकते हैं, उनके फेज डायग्राम अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम कॉपर सिल्वर का डायग्राम देखते हैं, कॉपर सिल्वर सिस्टम का फेज डायग्राम। द फेज डायग्राम ऑफ कॉपर सिल्वर सिस्टम इज बाइनरी सिस्टम, जो कि यही डिफिनेशन यहाँ पे थोड़ा सा बस लिख देना, विच सोज हाउ मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड सिल्वर, जो बताता है कि जो कॉपर सिल्वर का मिक्सचर है कैसे बिहेव करता है एट द कंडीशन ऑफ कॉम्पोजिशन एंड टेम्परेचर। तो ये चीज़ आप समझ में आ गई ना, कि कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर पर इन दोनों का मिश्रण कैसे बिहेव करता है, ये हम देखेंगे फेज डायग्राम ऑफ कॉपर सिल्वर सिस्टम में। ये फेज डायग्राम है। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगा ना, इसका डायग्राम 1-2 बार प्रैक्टिस करके जरूर रट ले। ठीक है, तभी ये चीज़ें क्लियर हो पाएंगे। और अगर मैं इसका बताऊँ डायग्राम इसको बनाना कैसे है आपको, तो 1 सेकंड मैं यहाँ आपको दिखाता हूँ। ठीक है, बनाना कैसे है, 1 सेकंड, मेरा स्केल कहाँ गया, यहीं पे था। कॉपर सिल्वर सिस्टम का आपको डायग्राम कैसे बनाना है ये देखेंगे। सबसे पहले आप ना इस तरीके का शेप बना ले, ये यहाँ पे प्योर स्क्वायर नहीं बनाना है आपको, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरीके से यू शेप बना दे। ठीक है, इसको आप मैच कर दे यहाँ से, ये इस तरीके से हो गया ना। बीच में ऑलमोस्ट कहीं बीच में जो आप ये यू शेप बना लिए ना, सारी चीज़ स्केल से ड्रॉ करना है आपको। बीच में एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर ले, कहीं भी आप थोड़ी एंड तक, इतना गैपिंग ठीक है यहाँ पर। अब इस लाइन का नाम आप ना ED रख दे, ED, अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी है ना खैर मैं ऐसे बोल रहा हूँ याद रखने के लिए, कैसे रखेंगे, ED रख दे। ठीक है, अब क्या करें, यहाँ पर कोई आप एक पॉइंट ले ले B। ठीक है, मैंने बताया था कि कॉपर सिल्वर में आपका एक कॉम्पोजिशन होगा और एक टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर देखिए ये कॉम्पोजिशन रहेगा कॉपर और सिल्वर का, यहाँ पर कॉम्पोजिशन रहेगा और यहाँ पर आपका टेम्परेचर रहेगा, टेम्परेचर। ठीक है, ये B, अब B के ठीक नीचे हमें कहीं A बनाना है, लेकिन A यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन B से थोड़ा नीचे। ठीक है, B से थोड़ा सा नीचे हमने यहाँ पर A बना दिया। अब बीच में
ए बी हमने ले लिया, ई डी हमने ले लिया। अब यहाँ पे डी के समीप कहीं यहाँ पर आपको एक सी पॉइंट लेना है, ठीक है, सी पॉइंट लेना है इस तरीके से। अब इस सी पॉइंट को, ठीक है, डैशेस लाइन में इस तरीके से नीचे आप मिला दें, हो गया ना। अब ए को सी से मिला दो और बी को सी से मिला दें, ए को सी से और हालांकि बी को सी से और ए को सी से मिला दें इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, बी को आप ई से भी मिलाना है, लेकिन डी और ई जो ये 2 पॉइंट है ना, इसके नीचे आपने एक यू थोड़ा सा कर्व शेप में इस तरीके से एक कर्व ड्रॉ करें इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम आप एक्स दे, इसका नाम आप वाई दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब बी को ई से मिलाए, ठीक है, और ए को डी से मिलाए। तो ए को डी से आप सिंपली स्केल से मिला सकते हैं, इसको भी आप मिला सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक में दिया था कि थोड़ा सा कर्व शेप में मिला दो तो और अच्छा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कर्व शेप में ही मिलाइए इस तरीके से, हो गया ना। ये सारी चीज़ें आपने मिला दी। इस पॉइंट पर देखिए और इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पे आपका ना कॉपर रहेगा, कॉपर आपका 100% रहेगा, 100% आपका कॉपर रहेगा। हालांकि कॉपर में यहाँ लिखना चाहिए 100% कॉपर है और 0% आपका सिल्वर है। इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर आपका देखिए 100% कॉपर है, तो यहाँ पे 100% सिल्वर हो जाएगा और 0% आपका कॉपर हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो रीजन है ना BCE, यहाँ पर अल्फा प्लस लिक्विड लिख दें। इसको बनाना कैसे है, बस अगर ये चीज़ें ध्यान रही है ना, तो इसी पर ही आपको 4 से 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 7 आउट ऑफ, ठीक है। ये जो सी पॉइंट है ना, ये सी, इसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं और इस पर एक स्पेसिफिक कंडीशन होता है। यहाँ ये जो आपका पॉइंट आपने जब नीचे ड्रॉप करे है ना, यहाँ पे 71.8% आपका सिल्वर होगा, ठीक है। देखिए हम सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर में घूम रहे हैं, ठीक है। 71.8% आपका सिल्वर और बाकी 28.2% क्या रहेगा आपका कॉपर रहेगा। और ये किस टेम्परेचर पर मिलेगा आपका यूटेटिक पॉइंट, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका यूटेटिक पॉइंट आएगा ना, तो ये 778% सॉरी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, हालांकि अभी देखेंगे पॉइंट्स को क्या बोलते हैं। अच्छा, मैंने एक बात बोली थी आपको, जब भी फेज डायग्राम होता है ना, उसमें हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ कर्व, स्टडी ऑफ एरिया और स्टडी ऑफ पॉइंट्स। देखिए ये जो पॉइंट है ना, यहाँ आपके 9 से 60 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और यहाँ बी पॉइंट पर आपका 10 से 84 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, इस तरीके से लिख दिया ना। यहाँ पर भी आप डी पॉइंट के ठीक नज़दीक यहाँ पे एक डेटा आप याद रखना, 91.2% यहाँ पे सिल्वर है और यहाँ पर सिर्फ आप 8.8% लिख देना, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाते, सिर्फ 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लो तो चीज़ें हो जाएंगी, उससे भी जाना भी कोई सेंस नहीं बनता। तो देखिए इस तरीके से हमने डायग्राम बना लिया ना। अब देखिए अल्फा प्लस लिक्विड, ये बीटा प्लस लिक्विड है ना, ये बीटा प्लस लिक्विड है। अल्फा के नीचे ये अल्फा प्लस यूटेटिक पॉइंट EU, ये इसको सी को यूटेटिक पॉइंट भी बोलते हैं, इस पर भी एक शॉर्ट नोट्स आते हैं। इसको देखिए बीटा के नीचे आप बीटा प्लस यूटेटिक पॉइंट लिख दें। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट CUAG सिस्टम का डायग्राम। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करना है ये आपकी सेकेंडरी चॉइस है। अब देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि हम स्टडी ऑफ पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट में बेसिकली हम 3 पॉइंट देखेंगे, A, B और C। तो जो हमारा A है ना, वो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर है। एक बात बता दो, यहाँ जितना भी आपका इलाका है ना, इस C पॉइंट से इधर और C पॉइंट से यहाँ पे सारे इलाके आपके सिल्वर के होंगे, ठीक है। देखिए 100% सिल्वर है। और C पॉइंट से जस्ट इधर अल्फा प्लस लिक्विड, ये जितनी भी सारी चीज़ें लिखी ये सारे कॉपर के इलाके हैं। ये इलाका मैंने वर्ड बोला है ना, तो चीज़ों को आपको समझना लिखना और आसान हो जाएगा। देखिए पॉइंट A को आप मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर बोलते हैं, जो कि 960 डिग्री सेल्सियस पर होता है। मैंने बताया कि मेल्टिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप मेल्ट नहीं लिखे ना, यहाँ पे आप मेल्ट वर्ड लिख देना, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। मेल्टिंग पॉइंट आप समझते हो ना, ऐसा टेम्परेचर जो वो चीज़ें लिक्विड में बदल जाए। हाँ, तो सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 9 से 60 है। और पॉइंट B है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर, जो 10 से 84 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। अब जो पॉइंट C है, इसको हम यूटेक्टिक पॉइंट बोलते हैं, यूटेटिक नहीं यूटेक्टिक, ठीक है। वैसे मैं यूटेटिक आज तक पढ़ता ही रहा, बाद में देखा यूटेक्टिक था। यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ कॉपर सिल्वर सिस्टम कब होता है, देखिए इसके लिए कंडीशन है, आपका कॉम्पोजिशन 71.8% सिल्वर होगा और 28.2% कॉपर होगा और टेम्परेचर यहाँ पे आपका कितना होगा 778 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यूटेटिक पॉइंट है, पॉइंट C क्या है, यूटेटिक पॉइंट ऑफ CUAG सिस्टम 778 डिग्री सेल्सियस और ये इसका कॉम्पोजिशन रहा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3 पॉइंट को देख लिया। अब स्टडी ऑफ कर्व पर आते हैं। यहाँ पर हमें 2 ही कर्व को मेंशन करना है, AC और BC। जो आपका AC कर्व है ना, AC कर्व ये है, AC कर्व इसको बोलते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ AC ऑन एडिशन ऑफ कॉपर अलोंग AC। यहाँ पे ऑन एडिंग चाहे ऑन एडिशन ऐसे वर्ड लिख सकते हैं। तो AC को हम बोलते हैं इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
देखिए ये इसका मेल्टिंग पॉइंट था कॉपर सॉरी सिल्वर का, ये सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट 960 डिग्री था, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं ना तो एक फ्रीजिंग पॉइंट भी आएगा ना। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब कि जहाँ जम कर चीज़ें सॉलिड में बदल जाए। तो ये तो लिक्विड स्टेट में था ही कॉपर सॉरी सिल्वर यहाँ पे, लेकिन जैसे ये नीचे आ रहा है तो जो आपका एसी जो ग्राफ है ना, एसी कर्व, ये डिसाइड करता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है जमना, डिप्रेशन का मतलब बताता हूँ क्या होता है। डिप्रेशन का मतलब होता है ना जब कोई भी चीज़ें सॉलिडिफाई होती है ना, जमती है ना या सॉलिड में बदलती है ना, तो क्या होता है कि मान के चलो सिल्वर को हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करा, अब उसी में हमने कॉपर को भी मिला दिया, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, जब दो चीज़ों को मिलाते हैं ना तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी डिक्रीज हो जाता है। तो डिक्रीजिंग को ही डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज ए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर। तो मैंने क्या बोला, सी के इधर वाले सारे सिल्वर के इलाका है, तो ये ए सी क्या है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ कॉपर। यहाँ पे एसी को बोलेंगे ऑन एडिशन ऑफ कॉपर। क्यों बोलेंगे, मैंने बताया कि जब डिप्रेशन आती है, जब फ्रीजिंग आती मतलब डिप्रेशन यानी कमी आती है, तो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन का जो ये साइन है ना, तो ये सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन में आ रही है। तो ये सी का इधर का इलाका सिल्वर का है ना, तो ये रहा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर ऑन एडिशन ऑफ कॉपर, ठीक है, या ऑन एडिंग कॉपर एलोंग एसी। तो सिंपली आपका बीसी क्या हो जाएगा, बीसी भी हो जाएगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर हो जाएगा, क्योंकि सी के इधर वाला कॉपर का इलाका है ना। तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर, ठीक है, क्योंकि कॉम्पोजिशन है ना, कॉम्पोजिशन का मतलब मिलावट, तो दोनों का मिलावट है। तो ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर तो किसका है, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट सिल्वर कॉपर का है ये बीसी, ठीक है। तो बीसी क्या है, इट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर ऑन एडिशन ऑफ सिल्वर एलोंग बीसी। तो ये हमने स्टडी ऑफ कर्व में देख लिया दो चीज़ें। यहाँ पे अब देखिए हम फेज का भी बात करेंगे। फेज जैसे वाटर कंपोनेंट सिस्टम में हमने लिक्विड फेज की बात बोली थी, सॉलिड फेज की बात बोली थी, ठीक है, गैस फेज की, ठीक है, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, इस तरीके से फेजेस हमने बहुत देखे थे। यहाँ पर कौन से फेजेस है, यहाँ पर 3 फेजेस होती है इस सीयू कॉपर सिल्वर सिस्टम में। 3 फेजेस होती है, एक अल्फा फेज, एक बीटा फेज और तीसरा होता है आपका लिक्विड फेज। तो चलिए इन तीनों को भी हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम तो हमने बना लिया, अब इसको एक्सप्लेन करना भी आसान रहेगा। द 3 सिंगल फेजेस रीजन, तो देखिए 3 फेजेस होते हैं, एक अल्फा फेज है, मैंने दूसरा बीटा फेज और तीसरा लिक्विड फेज बताया। अल्फा फेज किसको बोलते हैं, ये सॉलिड सॉल्यूशन होता है। देखिए अल्फा फेज जो भी है, देखिए ये कॉम्पोजिशन है ना, सारी चीज़ें कॉम्पोजिशन और टेम्परेचर पर हो रही है। तो अल्फा फेज आपका सॉलिड सॉल्यूशन होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, सी के इधर कॉपर का इलाका है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लेकिन अल्फा फेज में कॉपर ज़्यादा होगा और सिल्वर कम होगा। ये बातें आप समझ में आ गई। बीटा फेज में सॉलिड सॉल्यूशन होगा, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि 2 मेटल का मिक्सचर कॉपर सिल्वर में, तो बीटा भी आपका सॉलिड सॉल्यूशन होगा, लेकिन यहाँ पे सिल्वर ज़्यादा होगा, समझ रहे हो ना, सिल्वर ज़्यादा होगा लेकिन कॉपर यहाँ पे कम होगा। और जो लिक्विड फेज होगा ना, ये लिक्विड फेज इन दोनों का 50-50 कॉम्बिनेशन होगा और लिक्विड स्टेट में होगा। ये तीनों बात आप समझ में आ गए। तो देखिए अल्फा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन वेयर कॉपर इज रिच। अल्फा देखिए, क्योंकि मैंने क्या बताया शुरू में, आप डायग्राम जरूर ध्यान में रखिए। तो अल्फा किधर है, कॉपर के इलाके में है, तो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ किसका, सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर, सॉलिड सॉल्यूशन मतलब कि वेयर कॉपर इज रिच एंड सिल्वर इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है ना। बीटा भी इस तरीके से ये अमाउंट है, ऐसे मत लिखना, वैसे शॉर्टकट मैंने लिख दिया है। बीटा क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन, देखिए ये सिल्वर के इलाके में है, तो सॉलिड सॉल्यूशन वेयर सिल्वर इज रिच बीटा में एंड कॉपर इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ये समझ में आ गया ना। दूसरा फेज, तीसरा क्या है, लिक्विड फेज, इट इज अ फुल मेल्टेड कॉपर एंड सिल्वर लिक्विड। तो कॉपर और सिल्वर का दोनों का मेल्टेड सॉल्यूशन है ये लिक्विड। तो 3 फेजेस हमने देख लिया ना। अब बात करते हैं एरिया के। यहाँ पे एरिया देखिए, 2 ही एरिया के बारे में हम चर्चा करेंगे, एक तो आपका BCE और दूसरा एरिया होगा आपका ADC। देखिए ये डी पॉइंट है ADC। अब देखिए एरिया में क्या है, अल्फा फेज इज इक्विलिब्रियम विथ मेल्ट। तो बस इसको इतना ही याद रखना कि जो BEC है ना, BEC BC में अल्फा है ना, तो ये जो अल्फा फेज है इक्विलिब्रियम में विथ मेल्ट है, और ADC में जो बीटा फेज है इक्विलिब्रियम विथ मेल्ट है, ठीक है ना। बीटा फेज आप समझ रहे हैं ना, बीटा फेज मतलब कि दोनों का मिश्रण तो है लेकिन सिल्वर ज़्यादा और कॉपर कम। अल्फा फेज में दोनों का मिश्रण है लेकिन कॉपर ज़्यादा और सिल्वर कम। तो ये अल्फा फेज जो है इक्विलिब्रियम विथ मेल्ट में है, ये आपका एरिया बता रहा है, और ये एरिया बता रहा है बीटा फेज इक्विलिब्रियम विथ मेल्ट, ठीक है। तो ये भी सिंपल रहा, इतना आप ध्यान में रख लेना, 1-2 बात चीज़ें पढ़ के। अब क्या बताऊँ यार, थ्योरेटिकली चीज़ें तो रट के याद करना पड़ता है। अब देखिए
वेन, यहाँ पे थोड़ा सा और पॉइंट है, वेन सिल्वर इज एजेड इन कॉपर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर विल रिड्यूसेस अलोंग BC। ये वही पॉइंट है लेकिन यहाँ पे दोबारा आ गया है स्टडी ऑफ कर्व में। ये देखिए, ये कॉपर का इलाका है ना, BC, ये कर्व जो है कॉपर का इलाका है ना। तो वेन सिल्वर इज, देखिए सिल्वर इज एडेड इन कॉपर तो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ कॉपर रिड्यूसेस अलोंग BC। ये वही बात है, समझ में आई? वेन समझ में आ गया ना। दूसरी चीज क्या है, वेन कॉपर इज एडेड इन सिल्वर, तो सिल्वर के इलाके में जब हमने कॉपर मिलाया, ये ऐसे में बता रहा हूँ ताकि चीज़ों को लिख पाएंगे, बस याद भी कर पाएंगे, ठीक है? वैसे तो जैसे मैंने याद किया था, मैंने याद कर रहा हूँ अभी। तो वेन कॉपर इज एडेड इन सिल्वर, ठीक है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सिल्वर विल रिड्यूसेस अलोंग AC। तो यहाँ पर भी फ्रीजिंग पॉइंट AC के अलोंग रिड्यूस कर रहा है। अगर ये पॉइंट अगर डिफिकल्ट लगेगा तो ये पॉइंट छोड़ सकते हैं, क्योंकि स्टडी ऑफ कर्व में हमने यहाँ पे देखा था, स्टडी ऑफ कर्व कहाँ गया, ये AC और BC को देखा था, वही दोबारा चीज़ें रिपीट हो गई है। यहाँ पे पॉइंट C पर ही मेन मामला है, क्योंकि यहाँ पे हमें यूटेटिक पॉइंट भी एक इंपॉर्टेंट नोट्स होता है, तो उसको हाईलाइट करना जरूरी है। 8 पॉइंट C पर देखिए, ये आपका पॉइंट C है ना, जो BC और AC मीट कर रहे हैं, AC एंड BC मीट्स एंड 3 फेजेस। C पर ना 3 फेजेस, मैंने बताया अल्फा बीटा और लिक्विड, 3 फेजेस अल्फा बीटा एंड लिक्विड को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। मतलब कि 3 फेज का मतलब क्या है, फेज यहाँ पर 3 है, ये इस तरीके से हमने देखा। अब देखिए अप्लाई रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन, तो मैंने बताया फेज रूल का इक्वेशन होता है F = C - P + 1। यहाँ पे ध्यान से देखना, ये रिड्यूस फेज रूल है, ठीक है। हमने वाटर सिस्टम में देखा था, वहाँ पर जो फेज रूल का फॉर्मूला था C - P + 2 था वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जब रिड्यूस फेज है तो यहाँ पे 1 है, ठीक है ना। तो ये दोनों सेम फॉर्मूले, लेकिन यहाँ पे अलग यूज है, वहाँ पर अलग यूज है। तो F = C - P + 1, तो कंपोनेंट आपका 2 ही है। अप्लाई रिड्यूस फेज रूल इक्वेशन फॉर 2 कंपोनेंट सिस्टम, तो कंपोनेंट 2 रहा, फेज यहाँ पे 3 था अल्फा बीटा लिक्विड, और यहाँ पे 1 फॉर्मूले के हिसाब से तो 1। तो देखिए जहाँ पे F0 होता है, मैंने बताया जहाँ पर F0 होता है वहाँ पर तीनों चीजें एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती है। तो C को हम बोलते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा है, बस ज़्यादा नहीं है। पॉइंट C इज कॉल्ड यूटेक्टिक पॉइंट ऑफ कॉपर सिल्वर, ठीक है, या फिर AG कॉपर सिस्टम। द कॉम्पोजिशन ऑफ यूटेक्टिक मिक्सचर एस पॉइंट C इज 71.8% हम सिल्वर लिए हैं और 28.2% कॉपर हो जाएगा। एंड यूटेटिक टेम्परेचर इज 778 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप हाईलाइट भी कर देना, ठीक है, कॉल यूटेक्टिक पॉइंट आप हाईलाइट कर देना। लास्ट पॉइंट बस बिलो द यूटेक्टिक पॉइंट C, और यूटेक्टिक पॉइंट C के नीचे आपका सारी चीज़ें क्या सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करती है यूटेक्टिक पॉइंट के नीचे, क्योंकि यहाँ पर दोनों का मेल्टिंग हो रहा है, लेकिन जैसे ही फ्रीज हुआ, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग आया, तो सारी चीज़ें यहाँ पर जो पॉइंट C है इसके सारी चीज़ें नीचे सॉलिड फेजेस में एग्जिस्ट करने लग गई। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं, आप डायग्राम 2 बार प्रैक्टिस करके याद कर ले, और ये क्या है कर्व पर, फेज पर, पॉइंट पर और एरिया पर क्या क्या असर हो रही है वो चीज़ें एक बार देख लेना। यहाँ पे बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप 1-2 बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले। और वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो ठीक है, लेकिन आई होप कि आपको आइडिया लगे कि सवाल को बनाएंगे कैसे, टैकल कैसे करेंगे। अभी थ्योरेटिकली चीज़ें तो इसमें लॉजिक ज़्यादा डिप में जाएंगे तो इसकी अलग कहानी बन जाएगी, है ना। तो ठीक है, ये अल्फा प्लस यूटेटिक, बीटा प्लस यूटेटिक, बीटा प्लस लिक्विड, अल्फा प्लस लिक्विड, कौन सा कहाँ रीजन कैसे, ये डेटा ध्यान में रखना। ये 91.2% सिल्वर, यहाँ पे 8.8%। ऐसे मैं भी एग्जाम देता हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो, ठीक है। तो ठीक है, ये सवाल तो हो गया, अगले इंपॉर्टेंट सवालों में देखेंगे। बाय।